नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत पंजाब के साथ होगी। एक बार फिर से पंजाब के स्कूलों की टाइमिंग में तब्दीलियां हो गई हैं। टाइमिंग में बदलाव किया गया है। प्राइमरी स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर को 3 बजे तक अब लगेंगे। मिडिल, हाई और सीनियर स्कूल का भी समय तब्दील हुआ है। सुबह 9 बजे से दोपहर को 3:30 यानी कि 3:20 पर स्कूल की छुट्टियां हो जाया करेंगी। 28 फरवरी तक सरकार का यह आदेश लागू रहने वाला है। पंजाब के सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त स्कूलों का समय एक बार फिर से बदल दिया गया है। पंजाब सरकार के आदेशों के बाद कल यानी कि 1 नवंबर से टाइमिंग में चेंजेस हैं। राज्य सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से ये फरमान 28 तारीख तक के लिए लागू रहेगा। शिक्षा विभाग की ओर से जारी पत्र के मुताबिक प्राथमिक स्कूलों का समय सुबह 9 बजे से दोपहर को 3:20 तक हो जाएगा। सर्दी के मौसम को देखते हुए मान सरकार की ओर से यह फैसला लिया गया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। गीतांशु सेजवाल संवाददाता सहयोगी हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़े हुए हैं। गीतांशु, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? देखिए, स्कूलों की टाइमिंग में चेंजेस किए गए हैं ताकि बच्चों को असुविधाओं का सामना ना करना पड़े। देखिए, जिस तरीके से जानकारी जो मिल पा रही है, 2 समय जो है वो रखे गए हैं। एक प्राइमरी विंग के लिए रखा गया है कि तो जो छोटे बच्चे हैं उनको ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि सर्दियों का मौसम जो है वो शुरू हो चुका है कहीं न कहीं। और 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है उनका समय जो है स्कूल का रख दिया गया है। और यहाँ पर अगर बात करें अपर प्राइमरी के अलावा जो है अपर, मिडल और हायर सेकेंडरी के जो क्लासेस हैं उनका जो टाइम है वो 9 से 3:20 तक रखा गया है, क्योंकि उनका सिलेबस जो है बड़ा होता है। जी, अमूमन गीतांशु ऐसा देखने को मिलता है कि अगर गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता तो सरकार की तरफ से कुछ प्रावधान किए जाते हैं। किस तरह के प्रावधान होंगे अगर इन गाइडलाइंस को फॉलो नहीं किया जाता तो? जी, अगर बात करें आम आदमी पार्टी सरकार की, जो कि पंजाब में इस वक्त है, उनकी जो गाइडलाइंस है वो बड़ी ही सख्त होती हैं और उनकी हिदायतें जो है माननी ज़रूरी होती है। और अगर जहाँ तक स्कूल की बात आती है, मामला जो है बच्चों से जुड़ा हुआ है। और सर्दियों का मौसम आते ही जो 1 नवंबर का जो समय है, दशहरे के बाद का जो समय है, वहाँ पर अक्सर जो है हर साल तब्दीली की जाती है समय में। और यह तब्दीली जो है 28 फरवरी तक देखने को मिलती है, जब तक बच्चों के जो है पेपर नहीं हो जाते। और ये तब्दीलियां अगर नहीं फॉलो की जाती किसी भी स्कूल की तरफ से, जो भी अगर कंप्लेंट जो है कोई शिकायत अगर करता है सरकार को, तो सरकार जो है इस वक्त सख्त एक्शन लेने के मूड में दिखाई दे रही है। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए गीतांशु, अहम जानकारी साझा करने के लिए। अक्षय छाबड़ा ड्रग मामले में पंजाब भर में 25 जगहों पर ईडी ने शिकंजा कसा है। बताया जा रहा है कि लुधियाना के दाल बाजार में ईडी की ओर से छापेमार कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं मोहाली में जेएलपीएल पर भी ईडी की कार्रवाई जारी है। आपको बताते चले कि पहले ही ड्रग्स स्मगलिंग से कमाए पैसों से चल रहे शराब के 66 ठेकों को सीज किया गया था। में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो चंडीगढ़ जोनल यूनिट ने महानगर में एएसएन कंपनी के करीबन 66 शराब के ठेके सील कर दिए हैं। एनसीबी ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान करीबन 34 किलोग्राम हेरोइन, करीबन 5 किलोग्राम मार्फिन, अफीम और करीबन 24 किलोग्राम संदिग्ध नशीला पदार्थ जब्त किया। साथ ही 16 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश छाबड़ा ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हैं हमारे साथ में, संवाददाता सहयोगी। राकेश, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? पुलिस जो है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है शराब के ठिकानों को लेकर। बिल्कुल, जैसे कि आज सुबह से कार्रवाई की जा रही है, अलग अलग ठिकानों पे छापेमारी की जा रही है। वाइन के ठेकों को लेकर ये कार्रवाई की गई है, तो उसको लेकर जांच अभी भी चल रही है और पुलिस अधिकारियों से अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन आने वाले समय में क्या तस्वीरें आती हैं, या अभी इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर अभी कोई भी पुष्टि नहीं की गई। पूजा।
ठीक है राकेश, देखिए अभी जो प्राथमिक आंकड़ा निकल करके सामने आ रहा है छापेमार कार्रवाई का, वो 66 है। क्या ये आंकड़ा बढ़ सकता है आगामी दिनों में? जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार पंजाब में बनी है और पिछले दिनों में अगर देखें तो ईडी की रेड, घोटालों की रेड, हर चीज की ऊपर रेड की जा रही है। तो ये माना जा सकता है कि आम आदमी की जो पार्टी की सरकार है वो पंजाब की जो रंगले पंजाब की तस्वीर की जो बात की गई थी उसको देखकर वो सख्ती करती हुई नजर आ रही है, चाहे वो अपनी पार्टी का हो चाहे वो विरोधी पार्टी का हो, तो वो पूरी सख्ती से कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल राकेश, सबसे बड़ी बात ये कि देखिए छापेमार कार्रवाई जो है वो लुधियाना में हो रही है, मोहाली में हो रही है। क्या और भी ऐसे जिले हैं जहां पर शिकंजा कसा जा रहा है ईडी की तरफ से? जी बिल्कुल, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है कि जैसे आज मोहाली में कुलवंत सिंह एमएलए हैं, उनकी कोठी में भी ईडी की रेड हुई है। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, अभी और भी ऐसे नेता हैं जो चाहे वो अपनी पार्टी के हैं, चाहे विरोधी पार्टी के हैं, उनके ऊपर भी शिकंजा जल्द ही कसा जाएगा। जी। चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। दिल्ली के आबकारी नीति घोटाला मामले में ईडी की कार्रवाई जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन के बाद अब पंजाब के मोहाली में आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी की जा रही है। कुलवंत सिंह के दफ्तर पर भी ईडी ने तलाशी ली। ईडी फिलहाल अमृतसर, लुधियाना और मोहाली में शराब डीलर्स के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रही है। ईडी कुलवंत सिंह के घर और दफ्तर पर मौजूद दस्तावेजों की जांच कर रही है। पंजाब में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने खरीद प्रबंधों को लेकर के उचित प्रबंधन किए हैं और किसान अपनी फसल मंडियों में लेकर आ रहे हैं। मंडियों में किसी को कोई परेशानी ना आए, इसी का जायजा लेने के लिए पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक फिरोजेपुर सीटी के दाना मंडी पहुंचे थे और खरीद प्रबंधों का जायजा लिया। साथ ही मंडी में किसानों, मजदूरों और आढ़तियों से मुलाकात भी की है। उन्होंने पराली जलाने के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि किसानों को पराली नहीं जलानी चाहिए ताकि वातावरण शुद्ध रह सके। चलते है भी ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪੈਡੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਇਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੂਥਲੀ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ। तो चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। राकेश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए उनका ही रुख करेंगे। धान खरीद प्रबंधों को लेकर के जायजा करने के लिए पहुंचे हुए थे राकेश यहाँ पर मंत्री। क्या कुछ अपडेट सामने आ रही है, कुछ कमियां निकल कर सामने आई, कुछ निर्देश दिए गए हों इस दौरान? जी पूजा, बिल्कुल बात की जाए, आज कटारूचक जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो आज फिरोजपुर दौरा करने मंडी में, फिरोजपुर सिटी मंडी में पहुंचे। तो वहां पर उन्होंने जो है आड़ती हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, वहां पे खरीद का जायजा लिया, वहां पे प्रबंधों का जायजा लिया और उन्होंने ये भी बताया कि ये जो प्रबंध है अच्छे ढंग से किए जा रहे हैं। और जैसे कि पंजाब सरकार की तरफ से जो वादा किया गया था 24 घंटे का, तो उसके ऊपर भी काम किया जा रहा है। और उन्होंने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा है कि 95% जो है धान खरीदा जा चुका है और 92% गिफ्टिंग हो चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि 16,000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है वो भी किसानों के अकाउंट में डाली जा चुकी है। और उन्होंने किसानों से ये भी अपील करी कि जो पराली में आग लगाई जा रही है उसको लेकर भी उन्होंने अपील करी कि पराली को आग ना लगाएं, वातावरण को साफ रखें। इन चीजों के ऊपर भी उन्होंने मीडिया से बातचीत की। और आपको ये भी बता दें कि कल महाडिबेट जो लुधियाना में होने जा रही है उसके ऊपर भी उन्होंने बातचीत करी और उन्होंने कहा कि कल जितने भी विरोधी पार्टियों के मंत्री हैं, चाहे वो प्रधान है, कोई भी है, खुला सद्दा दिया गया है उनको। तो इन चीजों के ऊपर उन्होंने भी बातचीत की। जी पूजा, सबसे बड़ी बात राकेश ये कि देखिए पराली जलाने को लेकर के किसानों को लगातार किसानों से अपील कर रही है सरकार, मंत्री भी कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से लगातार ये मामले देखने को मिल रहे हैं, क्या इस पर किसी तरह के एक्शन का जिक्र भी मंत्री ने किया है?
जी बिल्कुल, बात की जाए जैसे कि आज भी कटारू चक फिरोजपुर पहुंचे हैं, किसानों से अपील की और आपको बता दें आज दूसरा दिन है जिसमें 1000 से ऊपर मामले पंजाब में दर्ज किए गए हैं। उसमें जो है बठिंडा के 181 मामले दर्ज किए गए हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कमी नजर आ रही है, अभी किसानों की तरफ से भी कमी नजर आ रही है। तो प्रशासन ड्रोन के जरिए, क्योंकि पंजाब सरकार ने मान सरकार ने जो आदेश दिए हैं वो प्रशासन को, पंजाब के जितने भी जिले हैं उनको आदेश दिए थे कि ड्रोन के जरिए निगाह रखी जाए और जो इसकी पालना नहीं करता उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी भी पंजाब सरकार की तरफ से ऐसे कोई सख्त कदम नहीं उठाए गए। लेकिन आने वाले दिनों में अगर कोई इसमें बदलाव नहीं आता तो हो सकता है कि पंजाब सरकार इसके ऊपर कोई सख्त कदम उठाए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तरन के पल्लूपति राजौके में बीएसएफ और किसानों की बैठक हुई। इस दौरान नशीले पदार्थों की सूचना देने वाले किसानों को प्रमाण पत्र और नगद राशि से सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर पवन बजाज ने किसानों को संबोधित किया है। साथ ही इस कार्यक्रम में नशे को मात देने के लिए किसानों से मदद भी मांगी गई, जिसके चलते तारबंदी से आने वाली समस्याओं पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर 5 किसानों को प्रमाण पत्र और नगद राशि देकर सम्मानित किया गया, जिन्होंने पाकिस्तान से आई नशे की खेप पकड़ने में बीएसएफ का सहयोग करते हुए सच्चे देशवासी होने का सबूत दिया। पंजाब के फिरोजपुर जिले में सीआईए की पुलिस और नामी गैंगस्टर सुभाष उर्फ बाशी के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली लगने से गैंगस्टर घायल हो गया। जानकारी के अकॉर्डिंग पुलिस ने एक नाके से कार में गुजर रहे गैंगस्टर सुभाष को जबरन रोकने की कोशिश की, जिसके बाद गैंगस्टर और उसके सहायक ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में सुभाष उर्फ बाशी को गोली लग गई है और उसके दूसरे साथी को पुलिस ने पकड़ लिया है। ये जानना अहम है कि सुभाष उर्फ बाशी गैंगस्टर के ऊपर करीबन 10 अलग अलग धाराओं के तहत मामले दर्ज हैं। फिरोजपुर में पंजाब पुलिस की तरफ से लगातार नशा तस्करों की ओर से बनाई गई प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा रहा है। जानकारी के अकॉर्डिंग पुलिस ने अब तक 23 मामलों में प्रॉपर्टी को फ्रीज किया है। एसपीडी रणधीर कुमार ने बताया कि अब तक करीबन 1 करोड़ की प्रॉपर्टी को फ्रीज किया जा चुका है। एसएसपी फिरोजपुर श्री दीपक खलोरी जी ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ एक स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई सी। ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਅਪਰਾਧ ਤਫਤੀਸ਼ यूनिट बनाई गई सी। ਉਹ यूनिट ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਦ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਦਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जालंधर में 2 दिन पहले पिस्तौल के बल पर वाइन शॉप से लाखों की नकदी की लूट का मामला सामने आया, जिसकी गुत्थी को अब पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने आरोपियों से एक पिस्टल, 32 बोर सहित 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि 28 अक्टूबर को 2 नकाबपोश बदमाश शराब की दुकान में घुस गए। इस दौरान एक बदमाश ने दुकानदार से विस्की का रेट पूछा और दूसरे ने तब तक पिस्तौल निकाल ली। इसके बाद आरोपियों ने दुकानदार को पिस्तौल के बल पर डराकर उसकी तिजोरी से पैसे भी निकाल लिए और शराब की बोतलें लेकर रफूचक्कर हो गए। लेकिन इस मामले में अब पुलिस ने कामयाबी हासिल कर ली है और दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। पंजाब में अब भी कई किसान अपने खेतों में धान की फसल की कटाई के बाद पराली में आग लगा रहे हैं, जिससे वातावरण खराब हो रहा है। तो वहीं फिरोजपुर में पिछले 3 दिनों की अगर बात की जाए तो कई किसानों की तरफ से पराली को आग लगाने के मामले सामने आए हैं, जिसको लेकर अब प्रशासन हरकत में आ गया है। इसके चलते जहां भी कोई किसान पराली को आग लगा रहा है, वहां खेती बाड़ी और फायर ब्रिगेड के मुलाजिम मौके पर पहुंचकर पराली की आग को बुझाने का काम कर रहे हैं।
तो वहीं डिप्टी कमिश्नर राजेश धीमान ने बताया कि हमने किसानों से पहले कई बार अपील की है कि पराली को आग ना लगाइए, लेकिन पिछले 2-3 दिनों में कई मामले सामने आए हैं। देखो जी पराली ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੋਇੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਰੰਤੂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 'ਤੇ ਬੜਾ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਲੋਕੀ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉਪਜਾਊ ਤੱਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬੜੀ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 2024 चुनावों को लेकर बीजेपी की तैयारियां जारी है। करनाल से इसका शुभारंभ बीजेपी अंत्योदय महासम्मेलन के जरिए होने जा रहा है। 2 नवंबर को प्रदेश सरकार का 9 साल का कार्यकाल पूरा होने पर प्रदेश स्तरीय अंत्योदय महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे। तो वहीं करनाल पहुंचे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मीडिया सेक्रेटरी और मीडिया कोऑर्डिनेटर जगमोहन आनंद ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की जनता के लिए अनेकों योजनाएं शुरू की हैं, साथ ही हमेशा उन योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को कैसे मिले इसके बारे में सोचा भी है। कि 2 तारीख को करनाल में अंत्योदय महासम्मेलन किया जा रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पिछले 9 साल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है गरीब व्यक्ति का उत्थान, पंडित दीनदयाल के द्वारा एक विचार दिया गया था अंत्योदय, मतलब पंक्ति में आखिर में खड़ा व्यक्ति विकास वहां तक पहुंचे, इसके ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 9 साल से हरियाणा में काम कर रहे हैं। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। जसबीर हमारे साथ में इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अंत्योदय महासम्मेलन का आगाज होना है और आगाज से पहले तमाम निर्देशों के लिए मुख्यमंत्री ने जायजा लिया और जायजा के साथ ही उन्होंने कई सारी बातें भी सामने रखी हैं। कर दिया और हरियाणा में 3 इलेक्शन ऐसे है जैसे कि तो इलेक्शन की तैयारी करने के लिए हरियाणा सरकार ने कई ऐसे कार्यक्रम चलाया, जिसको लेते हुए आज उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि 2 तारीख को हरियाणा में एक महासम्मेलन किया जाएगा, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह वहां पे पहुंचेंगे और हरियाणा के जो मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर वो सारे वहां पे पहुंचेंगे और जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर है वो वहाँ पे जितने भी हरियाणा के लिए उन्होंने स्कीमें चलाई हैं वो बताएंगे और जो गरीब लोगों के लिए उन्होंने स्कीमें चलाई थी और जिन लोगों ने इनका लाभ उठाया उनको वहाँ पे वो सम्मानित करेंगे, जिसको लेके अमित शाह भी पहुंचे। तो बहुत बड़ी तैयारी उन्होंने 2 तारीख के लिए यहाँ पे की हुई है। क्या सिक्योरिटी के भी इंतजाम रहेंगे? रास्तों को भी रूट भी डाइवर्ट किए जाएंगे क्या जसवीर? बिल्कुल पूजा, आपको बता दें कि देश के गृह मंत्री यहाँ पे पहुंच रहे हैं, तो यहाँ पे सिक्योरिटी को लेके बहुत आज से ही उन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी है और 2 तारीख को जो उन्होंने रूट चेंज किया उसको उन्होंने पुलिस प्रशासन और दूसरे प्रशासन है उन्होंने सारे रूट लोगों के लिए सोशल मीडिया पे डाल भी दिए हैं और बड़े पैमाने पे उन्होंने ये तैयारी शुरू कर रखी है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए जसबीर, अहम जानकारी साझा करने के लिए। खबर में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के पंचकुला पिंजौर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर रन फॉर यूनिटी मैराथन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है और मैराथन में शामिल हो रहे युवाओं को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। इस मौके पर हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता वरिष्ठ अतिथि के रूप में शामिल हुए। आपको बताते चले कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर ट्राइडेंट हिल्स में आयोजित रन फॉर यूनिटी मैराथन में लगभग 8000 बच्चों और नागरिकों ने हिस्सा लिया है। कितना हर्षोल्लास का ये वातावरण
पहाड़ियों की वादियों के बीच में। मुझे लगता है शायद इस प्रकार का अनोखा अलौकिक ये पहली बार ये कार्यक्रम हो रहा होगा। ये युवा शक्ति की एक प्रकार की हमारी ये पहचान। युवा हमेशा हमेशा देश के लिए जीना मरना, देश के लिए काम करना, इस अनुभव से आज भी एकत्र हुए हैं। चलिए, जसबीर हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ अपडेट है पूरे मामले में? मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हुए थे, मुख्यमंत्री क्या कुछ कहते नजर आए? आज पंचकुला में मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे। ट्राइडेंट हिल्स में यहाँ पे सुबह ही आज उन्होंने तैयारियां हरियाणा सरकार ने शुरू कर दी थी। और आपको बता दें कि लगभग 8 से 10 हजार ऐसे यहाँ पे स्पोर्ट्स पर्सन पहुंचे हैं जिन्होंने यहाँ पे रन फॉर यूनिटी के लिए यहाँ पे मनोहर लाल खट्टर ने उनको हरी झंडी दिखाई। और आपको बता दें कि हरियाणा में कई ऐसे फंक्शन बड़ी तेजी से शुरू किए जा रहे हैं। इसको लेते हुए जो हरियाणा के अध्यक्ष थे वो भी यहाँ पे पहुंचे। और पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है स्पोर्ट्स को लेके हरियाणा बहुत कई ऐसी तैयारियां कर रहे हैं जिसको लेके कई प्रशासन की तरफ से हर जगह पे हर शहर में हर जगह पे इनकी तैयारियां शुरू कर रखी है। और आज पंचकुला में बहुत बड़ी तैयारी शुरू की हुई है। आपको चलिए, बहुत शुक्रिया जसबीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो जसबीर जुड़े हुए थे जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से रन फॉर यूनिटी को लेकर के तैयारियां की गई। दूसरी तरफ हरियाणा के शाहाबाद में गेहूं की बिजाई करते समय मशीन की चपेट में आने से 50 वर्षीय चालक की मौत हो गई, जिसके बाद मृतक के परिवार में मातम पसरा हुआ है। हादसे की सूचना मिलते ही कल्याण गांव के सरपंच प्रवेश कुमार मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और कुरुक्षेत्र के LNJP अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना प्रभारी राजपाल ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि युवक की पहचान रमेश कुमार के रूप में हुई है, जो कि गांव कल्याण में गेहूं की बिजाई करने आया था। कल 1 बजे के आसपास हमें सूचना मिली थी कल्याणा गांव में खेतों में ट्रैक्टर चलाते समय एक किसान की मौत हो गई। जिस सूचना पर हमने मौके पर जाके देखा तो ये रमेश कुमार थलंडी गांव का रहने वाला, ये जो ट्रैक्टर चलाते समय पीछे वो मशीन को चेक कर रहा था और उस टाइम पे इसका पैर फिसलने के कारण वो मशीन के अंदर आ गया था, जिससे इसकी डेथ हो गई। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताज़ा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज़। नमस्कार।